नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय ध्येयं सदा परिभवगनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परंपरा। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमामि। प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं माया। अच्छा हूँ
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 श्री राम येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शोध्यन्ति वै गृहाः किं पुनर्दर्शनस्पर्श पादशौचासनादिभिः। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर प्रभु श्री हरि की वांग्मय प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ पुरुषोत्तम मास में पधारे हुए हमारे परम आत्मीय आचार्य श्री घनश्याम शास्त्री जी तिवारी जी महाराज, उपस्थित समस्त भगवत चरणानुरागी बंधुओं, श्रद्धा भक्तिमती माताओं, कल हम सबने श्रवण किया कि सम्राट परीक्षित को जब 7वें दिन तक्षक के डसने का शाप लगा तो पता लगते ही सर्वस्व त्याग करके महाराज अनशन व्रत लेके गंगा तट पर आ पहुंचे। अनेक ऋषि महर्षि आए, परंतु सुखदेव जी को देखकर सबने उनका अभिनंदन और वंदन किया। परीक्षित ने भी प्रणाम करते हुए कहा, भगवान आप जैसे सिद्ध संतों का स्मरण करने से ही पाप धुल जाते हैं, और कहीं दर्शन स्पर्श चरणोदक आदि मिल जाए तो कैमुदक न्याय से उसके कल्याण में तो संदेह क्या रह सकता है। किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासन आदि भी। आप योगियों के परम गुरु हैं, कृपा करके आप हमें बताइए कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जिसकी मृत्यु अति निकट हो वो प्राणी क्या करे, किसका ध्यान करे, किसकी पूजा करे, क्या करे और क्या न करे। कर्तव्य और अकर्तव्य दोनों के विषय में आप बतलावें। सुखदेव जी प्रश्न सुनते ही प्रसन्न हो गए। वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप। हो नृप ते प्रश्न वरीयान। परीक्षित तुम्हारे प्रश्न बड़े उत्तम हैं, श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ये प्रश्न तुम्हारा नहीं है, तुमने अपने लिए नहीं पूछा। क्रतो लोकहितं नृप, लोकहित के लिए तुम्हारा ये प्रश्न है, क्योंकि इस मृत्युलोक में सभी म्रियमाण हैं। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर सब जाने वाले हैं, पर जाने की तैयारी कोई नहीं कर रहा। भाई जितनी लंबी यात्रा हो उतनी लंबी तैयारी करनी पड़ती है। आपको आसपास कहीं जाना है, पूना जाना है, इधर उधर, तो कोई बहुत जरूर आप आराम से जाओ, लौट के भी आ जाओ। परंतु यहाँ से दिल्ली जाना है, कोलकाता जाना है, तो थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी, सूटकेस लगाना पड़ेगा, रिजर्वेशन कंफर्म करवाना पड़ेगा। और कहीं विदेश जा रहे हो तो फिर कई महीनों पहले से तैयारियां चालू हो जाती हैं, पासपोर्ट वीजा आदि का प्रपंच कर। पर एक
यात्रा ऐसी है जो एक ना एक दिन सबको करनी है, और जीवन की सबसे लंबी यात्रा वही है। और विडंबना यह है कि यात्रा की तारीख का किसी को पता नहीं। उस विचित्र यात्रा के लिए हर यात्री को हमेशा तत्पर सावधान रहने की आवश्यकता है। यात्रा कभी भी हो सकती है, और उसी यात्रा पर कोई विचार ही नहीं करता, जबकि पता सबको है कि एक दिन हम उस यात्रा पर चलेंगे, निकलेंगे, पर यह जानते हुए भी व्यक्ति अनजान बना रहता है। सुखदेव जी कहते हैं पश्यन् नपि न पश्यति। सब देख रहा है कि फलाने जी चले गए, फलाने जी चले गए, हमारे संगी साथी कितने उस यात्रा पर निकल गए, तो एक दिन हमको भी उस यात्रा पर जाना पड़ेगा। देख रहा है, अनुभव कर रहा है, फिर भी न पश्यति, देखना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता। अच्छा, विदेश यात्रा पर कोई जावे तो थोड़ा तो मन में लगता है कि भाई इतनी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं परदेश में, तो आने जाने वाले जो विदेश में आए दिन आते जाते रहते हैं उनसे परामर्श ले सकते हो कि भाई तुम तो आते जाते रहते हो, जरा अपना अनुभव बताओ, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सलाह देने वाले आपको बहुत से मिल जाएंगे जो अपने अनुभव के आधार पर आपको बता देंगे। पर जिस लंबी यात्रा पर सबको निकलना है, उस यात्रा का एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं। जो गया वो गया, अनुभव बताने वाला कोई नहीं है कि वो बता दे कि भैया हम होके आए हैं, ऐसा ऐसा करना चाहिए। इसलिए वो यात्रा और विचित्र है। उस यात्रा के विषय में केवल हमारे शास्त्र ही बताते हैं। इसलिए उस यात्रा के लिए हर यात्री को सावधान रहने की आवश्यकता है। परीक्षित, तो क्या सावधानी रखें? बोले देखो, मृत्यु से सबको भय लगता है, किंतु मृत्यु का भी कोई मालिक है। कौन है मृत्यु का मालिक? भगवान भागवत में कहते हैं मृत्युश्चरति मद भयात्, ये मृत्यु मेरे भय से चलती है। तो मृत्यु के मालिक मुरलीधर माधव हैं, वो मृत्युंजय हैं। तो मृत्युंजय से यदि आपका संबंध हो गया, मृत्यु के मालिक से आपका परिचय हो गया, तो मृत्यु का भय आपके मन से हट जाएगा। छोटे मोटे पुलिस वाले आपको धमकाते डराते रहते हैं, तो एसपी साहब से परिचय कर लो बढ़िया सा, पुलिस वाले खुद ही आपको राम राम करेंगे, फिर आपके भीतर से डर निकल जाएगा। उसी प्रकार मृत्यु के मालिक जो प्रभु हैं, ये सारे देवता जितने हैं सब उन्हीं के अनुचर हैं, सेवक हैं। भगवान कहते हैं मद भयात् बाति बातोयम सूर्यस्तपति मद भयात् बरसतीन्द्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चरति मद भयात्। ये सब अनुचर हैं। तो भगवान से जिनका नाता जुड़ जाता है वो मौत के भय से मुक्त हो जाते हैं, उनको डर नहीं लगता। तो नाता कैसे जोड़े? बोले श्रोतव्यः कीर्तितव्यः स्मर्तव्यः, 3 उपाय बताए। श्रवण करो, कीर्तन करो और स्मरण करो, ध्यान करो। ध्यान कैसे करें महाराज? बोले पहले 4 बातों का अभ्यास करो। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। पहले एक आसन पर बैठने का बढ़िया अभ्यास करो, जितासन। आसन सिद्ध नहीं होगा तो 10 मिनट बैठते ही कमर दुखने लगेगी, फिर घुटने में दर्द होगा, फिर पैर पसारोगे, पूरा ध्यान अपने शरीर में ही लगाए रहोगे। अब शरीर से ही मन बाहर नहीं निकल पा रहा तो भगवान में ध्यान कैसे लगेगा? इसलिए पहले आसन सिद्धि होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर जितश्वास, पूरक कुंभक रेचक विधि से प्राणायाम का खूब अभ्यास करके श्वास पर संयम करो। तीसरी बात जित संग, असंग रहने का अभ्यास करो। असंग माने अनासक्त। किसी में भी इतना चित्त मत चिपकाओ कि उसके बिना रहा न जाए, उसके बिना बेचैनी होने लगे। संसार में जो भी वस्तु या व्यक्ति हैं वो एक दिन टूटने वाले फूटने वाले हैं, और टूटने फूटने से बच गए तो एक दिन छूटने वाले हैं। शाश्वत कोई नहीं है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा दुःखालयम अशाश्वतम, ये जगत अशाश्वत है, इसलिए दुख का घर है। दुख किससे होता है? जिसमें आसक्ति होती है, जिसमें बहुत आसक्ति है, अटैचमेंट,
उसके न रहने पर हमको कष्ट होता है। फलाने जी चले गए। अब संसार की हर वस्तु, हर व्यक्ति एक दिन छूटने टूटने वाले हैं। अब जिसमें जितनी अधिक आसक्ति होगी उसके न रहने पर उतना ही अधिक कष्ट होगा। इसलिए असंग रहो, अनासक्त। आ गया तो वेलकम, चला गया तो भीड़ कम। मिले तो बहुत अच्छी बात, चले गए तो और अच्छी बात। निजानंद में मस्त रहने का अभ्यास बनाओ। और चौथी बात, जितेंद्रिय, जो शरीर रूपी रथ में 10 घोड़े लगे हैं, इनकी लगाम जरा तान के रखो। बस ये 4 बातों का अभ्यास कर लो, तब ध्यान बढ़िया लगेगा। ध्यान 2 प्रकार का होता है, स्थूल और सूक्ष्म, बाहर और भीतर। बाहर का ध्यान क्या है? आंख खोल के जहां तक आप जो भी देख रहे हो सब परमात्मा का ही विराट स्वरूप है। सिय राममय सब जग जाने, सारे जगत को जगन्नाथ के स्वरूप में देखो, ये बाह्य ध्यान है। और फिर आंख बंद करके फिर सूक्ष्म ध्यान करो अपने भीतर। किस कामना से किस देवता की पूजा करनी चाहिए? सुखदेव जी कहते हैं, अन्न भंडार सना भरा रहे, यदि ये भावना है, आपकी कामना है, तो देवताओं की माता अदिति की उपासना करनी चाहिए। हम बहुत सुंदर बने रहें तो गंधर्वों की उपासना करो। हमें परम सुंदर पत्नी मिले तो उर्वशी की उपासना करो। बोले महाराज विवाह तो हो गया पर 1 मिनट नहीं जमती, घर में बहुत झगड़ा होता है। दाम्पत्य जीवन सुखी कैसे रहे? तो उसके लिए भवानी माता पार्वती जी की उपासना करो। माता पार्वती जी की प्रसन्नता से दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। विद्वान बनना चाहते हो तो महादेव की उपासना करो। विद्या कामस्तु गिरीशम दाम्पत्यार्थे उमा सती। तो अलग अलग कामनाओं से अलग अलग देवताओं की उपासना बताई। अंत में कहा, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। यदि आप कुछ भी नहीं चाहते तो हमारे मुरलीधर माधव की उपासना करो। तो क्या मुरलीधर की उपासना से कुछ मिलता नहीं? बोले नहीं, ऐसी बात नहीं। देखो, वृक्ष के पत्तों में पानी देना, फल को सींचना, पत्तों को और डालियों को सींचना, ये सब छोड़ के तुम केवल उसके जड़ को सींच दो। जड़ में पानी डाल दिया तो शाखा, पल्लव, फल, पुष्प सबको मिल गया, पूरा वृक्ष। यथा तरोर मूल निसेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंद भुजोपशाखा, सब तृप्त हो गए। उसी प्रकार मूलम ही विष्णुर्देवानाम यत्र धर्म सनातन। सनातन धर्म के मूल कौन है? भगवान श्री हरि नारायण। बस उस मूल श्री हरि को यदि आपने प्रसन्न कर लिया तो जितने भी देवी देवता हैं सब प्रसन्न हैं, क्योंकि सबके मूल वही है। अच्छा महाराज, तो ये बताओ भगवान ने यह संसार बनाया कैसे? तब सुखदेव जी को याद आई, कथा प्रारंभ हो गई पर मंगलाचरण नहीं किया अभी। तब सुखदेव जी पहले मंगलाचरण करते हैं, फिर इस प्रश्न का जवाब देते हैं। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विद सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। मंगलाचरण में सुखदेव जी कहते हैं, कोई कितना भी बड़ा तपस्वी, तेजस्वी, यशस्वी, मनस्वी महात्मा कोई क्यों ना हो, साधक क्यों ना हो, पर क्षेमं न विन्दन्ति बिना यदर्पणम। जब तक भगवान के चरणों में समर्पण नहीं करेगा तब तक उसके जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। ऐसे उन श्री हरि के पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम है। मंगलाचरण में सुखदेव जी ने बार बार भगवान को सुभद्र स्रव से कहा। इसका मतलब सुभद्रम मंगलम श्रवो यशो यस्य, जिसका यश श्रवण करने मात्र से श्रोता का मंगल हो जाए, ऐसे भगवान है सुभद्र स्रव से। इसका श्रवण
मंगलकारी हो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, भगवान ही मंगल रूप हैं, इसलिए उनके स्मरण करने से ही जीव का मंगल ही मंगल हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जो तुमने अभी मेरे से पूछा कि भगवान ने संसार कैसे बनाया, एक दिन यही प्रश्न नारद जी ने भी अपने पूज्य पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे थे, नारद जी ने प्रणाम किया और जब ध्यान भंग हुआ तो कहा, पिताजी ये सारा संसार तो आप ही बनाते हो। बोले हाँ, जब आपने ही संसार बनाया है तो ध्यान किसका लगाते हो, आपके ऊपर कौन है। तब ब्रह्मा जी हंसे और बोले, बेटा मैं भगवान की उस माया को प्रणाम करता हूं जिस माया से मोहित हुए मनुष्य मुझको ही जगदीश्वर समझने लगते हैं, जगत गुरु मानने लगते हैं। यन माया दुर्जया माम ब्रुवंती जगत गुरु, भगवान की जो दुर्जय माया है जिसको कोई जीत न सके, उस माया से मोहित हुए मनुष्य ही मुझको माम ब्रुवंती जगत गुरु, मुझको जगत गुरु बोलते हैं। मैं जगत गुरु नहीं है भाई, कृष्णम वंदे जगत गुरु, मेरे प्रभु जगत गुरु हैं। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को समझाया कि पुत्र, श्रीमन नारायण के नाभि से कमल निकला, कमल से मुझे ब्रह्मा का जन्म हुआ। मैं चारों तरफ देखना चाहता था तो मैं चतुरानन हो गया, चारों मुख मेरे चारों दिशाओं में प्रकट हो गए, पर मैंने चारों ओर केवल जल और वायु को देखा और कुछ भी नहीं, केवल पानी और हवा। तो मेरे भीतर प्रश्न उठा, को हम, मैं कौन हूं? किसी ने भी तो मुझे पैदा किया होगा, वो कौन है जिसने मुझे जन्म दिया? पर कोई नजर ही ना आवे, किससे पूछूं? केवल कमल दिखाई पड़ा और कुछ नहीं। इसलिए कमल सृष्टि में ब्रह्मा जी से भी पहले का है। कमल की बड़ी महिमा है भाई, इसलिए तो आजकल पूरे देश में खिल रहा है। बोलो राधे राधे। तो ब्रह्मा की सृष्टि से भी पहले का है, और इसलिए भगवान के जितने भी उपमाएं हैं वो प्राय कमल से ज्यादा मिलती हैं। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़। कंज माने कमल, कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम्। नमो पंकज नेत्राय। पंकज, पंकज माने कमल ही कमल से उपमा प्रभु की ज्यादा दी जाती है। तो नारद जी, श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा नारद, जब हमें कुछ भी नजर नहीं आया कमल के अतिरिक्त, तो हम कमल में ही घुस गए। कमल की नाल होती है पोली, हम उसी के भीतर घुसे चले गए। हमने सोचा ऊपर कोई नजर नहीं आ रहा तो शायद नीचे होगा कोई जन्मदाता। उस नाल में हम नीचे तक गए, बहुत गहराई तक, पर फिर भी हमें नजर कोई नहीं आया। तो लौट के वापस फिर वहीं आ गए ऊपर। अब फिर हमने बार बार जिज्ञासा करी, को हम, कौन है हम? तो दिखाई तो कोई नहीं पड़ा, पर दो शब्द, दो अक्षर हमारे कान में सुनाई पड़े। कौन से? स्पर्शे सुयत षोडश में कविंशम। स्पर्श वर्णों में 16वां और 21वां अक्षर सुनाई पड़ा। स्पर्श वर्ण कौन होते हैं? कादयो मावसाना स्पर्शाः। का से मां पर्यंत 25 अक्षर वर्णमाला में स्पर्श संज्ञक होते हैं। कुछ टुतुपु, तो उसमें 16वां अक्षर है त, 21वां अक्षर है प। अर्थात ब्रह्मा जी के कान में तप तप ये 2 अक्षर सुनाई पड़े। ब्रह्मा जी बस वहीं तपस्या करने बैठ गए। कठोर तप किया वर्षों तक। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के फिर प्रभु ने प्रकट होकर के ब्रह्मा जी को दर्शन दिया, और दर्शन के साथ साथ 4 श्लोकों में भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया। इसी का नाम है चतुश्लोकी भागवत। इन 4 श्लोकों का नित्य पाठ करना चाहिए तो भागवत के पाठ का फल मिलेगा, क्योंकि ये भागवत के बीज हैं, चतुश्लोकी भागवत के। इसलिए ध्यान से इन 4 श्लोकों को सुने और नित्य पाठ करने का अभ्यास करें। अहमेवासमेवाग्रे मान्ययत् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत् सोऽस्म्यहं प्रेतं
प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्वेद्यादात्मनो माया यथा वासो यथा तमः यथा भाति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि यथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासु तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यस्या सर्वत्र सर्वदा अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्सदसत्पदं पश्चादहं यदेतच्च यो वशेषे च सोऽस्म्यहं यो वशेषे च सोऽस्म्यहं यो वशेषे च सोऽस्म्यहम्। इन 4 श्लोकों में भगवान ने प्रथम श्लोक में आत्म तत्व का उपदेश दिया और दूसरे श्लोक में माया का स्वरूप समझाया, तीसरे श्लोक में जगत का स्वरूप बतलाया और चौथे श्लोक में बताया जिज्ञासु को यही जानने का प्रयास करना चाहिए। तत्व क्या है, माया क्या है और जगत क्या है। श्रीमद् भागवत के 10 लक्षण बतलाए, सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊती, मनमंत्र कथा, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। ये तृतीय स्कंद से द्वादश स्कंद पर्यंत क्रमशः इन लक्षणों का वर्णन किया गया। तृतीय स्कंद में सर्ग का, चतुर्थ स्कंद में विसर्ग का, ऐसे क्रम से आश्रय तत्व पर्यंत 10 लक्षण 10 स्कंदों में हैं। प्रारंभ के जो प्रथम और द्वितीय स्कंद हैं ये भूमिका है, भगवान के दोनों पादार बिंद हैं, और 10वां स्कंद जाकर के भगवान का मुखार बिंद है। तो तृतीय स्कंद में सर्ग का वर्णन है। अभी आपने सुना ब्रह्मा जी तपस्या किए, सृष्टि का विस्तार करने का संकल्प लिया। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सृष्टि के शुभारंभ में 4 ऋषियों को प्रकट किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों से कहा बच्चों तुम भी सृष्टि करो, मेरा हाथ बटाओ। प्रत्येक पिता चाहता है कि पुत्र मेरा सहयोगी बने, हाथ बटावे काम में, पर चारों ने हाथ हिला दिए। पिताजी हमको ये प्रपंच में पढ़ना ही नहीं है। तो क्या करोगे फिर? बोले हम केवल भजन करेंगे, मस्त रहेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। बच्चे जब बात को न माने तो पिता को क्रोध आ ही जाता है। तो ब्रह्मा जी को इतना क्रोध आ गया कि उनका क्रोध ही उनकी भ्रकुटी से एक बालक बन के प्रकट हो गया। क्रोध का स्थान भ्रकुटी में होता है, क्रोध में भ्रकुटी टेढ़ी हो जाती है। तो उनकी भ्रकुटी से जो बालक पैदा हुआ वो पैदा होते इतनी जोर से रोया और रोता हुआ प्रश्न करने लगा, को मैं कौन हूं, मुझे नाम दो, मुझे काम दो। ब्रह्मा जी बोले तुम रोते बहुत भयंकर हो भाई, इसलिए बेटा तुम्हारा नाम ही है रुद्र। बोल शंकर भगवान की जय। ये हमारे भोलेनाथ रुद्र रूप में प्रकट हुए। बोले नाम तो दे दिया, अब काम भी बताओ। ब्रह्मा जी बोले एक ही काम है कि सृष्टि का विस्तार करना है, तुम करोगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। तो जरा नमूना दिखाओ करने के, कैसे करोगे? तो बोले बाबा ने भूत प्रेत डांकनी पिशाचनी तमाम पैदा कर डाली। ब्रह्मा जी बोले बस बस हो गई सृष्टि बेटा, तुम शांति से भजन करो, इतनी खतरनाक सृष्टि हमको नहीं चाहिए। तो बोले बाबा छोड़ प्रपंच, बैठ गए भजन में मस्त। अब ब्रह्मा जी फिर व्यस्त, अब क्या करें? पहले बच्चों ने तो टोटल मना किया, दूसरे ने उल्टा पुल्टा ये सब सृष्टि कर डाली भूत प्रेतों की। तो अब की बार ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को प्रकट किया संकल्प से। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद जी, ये 10 ऋषि प्रकट हुए ब्रह्मा जी के अंग से संकल्प द्वारा। वाणी से भगवती सरस्वती का प्राकट्य हुआ, छाया से कर्दम ऋषि प्रकट हुए और अंत में ब्रह्मा जी ने अपने वाम अंग से कन्या और दक्षिण अंग से पुरुष को जन्म दिया। उनका नाम रखा मनु और शतरूपा। ब्रह्मा जी ने कहा अब तुम दोनों मिलकर के मैथुन सृष्टि का विस्तार करो। तो स्त्री पुरुष के संयोग से जो सृष्टि का शुभारंभ हुआ वो मनु शतरूपा से। इसलिए हम सबके प्रथम पूर्वज कौन हुए? महाराज मनु। और मनु के हम सब पुत्र हैं, इसलिए हम मानव कहे जाते हैं, मनुष्य कहे जाते हैं, क्योंकि मनु की संतान है, इसलिए मनुज कहे जाते हैं। मनु से जिनका जन्म हुआ वो मनुज।
आजकल लोग मनुवादी करके मनु महाराज को बहुत गाली देने लगे। और जो मनु महाराज को गाली दे रहे हैं उन्हें नहीं भूलना चाहिए, वो अपने पूर्वजों को ही गाली दे रहे हैं, क्योंकि हम सबके ही मनुष्य मात्र के पूर्वज मनु महाराज हैं भाई। और जो ये कहते हैं कि हम तो मनुवादी नहीं है, हम तो मनु को अपना पूर्वज नहीं मानते, तो फिर उन्हें मनुष्य कहने का अधिकार नहीं, क्योंकि मनुष्य यदि वो कहलाते हैं तो मनुवादी तो वो भी हो गए। और मनु को यदि पूर्वज नहीं मानते तो वो मानव ना कहलाएं, अपने को मनुष्य ना कहलाएं, तो मनुष्य नहीं कहलाएंगे तो उनको कहा क्या जाएगा? जरा विचार करके देखो, मनुष्य तुम रही नहीं तो तुमको क्या कहा जाए? मनु शत्रुपा से 5 संतान हुई। सबसे पहले 3 बेटी 2 बेटा। बेटा है प्रियव्रत और उत्तानपाद, बेटियां हुई आकुति, देवभूति और प्रसूति। ये 5 संतान। एक दिन मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, महाराज एक बड़ा भारी संकट आ गया। क्या हुआ? बोले कि हिरण्याक्ष नाम का दैत्य धरती को ही उठा के रसातल में ले गया। अब बिना पृथ्वी के कैसे सृष्टि चलेगी महाराज? तब भगवान का ध्यान किया ब्रह्मा जी ने कि प्रभु ये संकट दूर करो। जैसे ध्यान किया तो जोड़ की छींक आई और छींकते ही उनकी नासिका रंध्र से भगवान वराह रूप में प्रकट हो गए। बोलो वराह भगवान की जय। वराह भगवान ने प्रकट होकर के जल में प्रविष्ट होकर के पृथ्वी का उद्धार किया और युद्ध में हिरण्याक्ष का वध कर दिया। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज ये हिरण्याक्ष कहां से आ गया? ये कौन था? सुखदेव जी कहते सुनो, महामुनि कश्यप जी की अनेक पत्नियों में एक है देवी दिति, जो दैत्यों की माता है। उन्होंने एक बार सूर्यास्त के समय अपने पति कश्यप जी से रति की याचना करी। कश्यप जी ने कहा, देखो देवी सायंकाल का समय है, शाम को 4 काम नहीं करने चाहिए। आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्याय च विशेषतः। शाम के वक्त भोजन न करे, शयन न करे, स्वाध्याय न करे और सहवास न करे। सूर्यास्त के समय जो भोजन करेगा वो रोगी बनेगा, पढ़ेगा तो सब विद्या निष्फल हो जाएगी, स्वाध्याय व्यर्थ जाएगा। शयन करेगा तो घर में दरिद्रता पैदा होगी, और सहवास करेगा, कोई स्त्री गर्भवती होगी तो दुष्ट संतान पैदा होगी। इसलिए 4 कार्य निषिद्ध हैं। कश्यप जी ने अपनी पत्नी को समझाया, पर दिति अत्यंत काम पीड़ित थी, उनको समझ में नहीं आया, तो पत्नी का मनोरथ कश्यप जी ने पूर्ण किया। जब कामज्वर शांत हुआ तब दिति को पछतावा हुआ कि स्वामी मेरे से आज भूल हो गई। कश्यप जी ने कहा, भूल हुई है तो परिणाम भोगने को तैयार रहो। क्या होगा? बोले अब तुम्हारे गर्भ से 2 आतंकवादी पैदा होंगे, महादुष्ट असुर। डर गई देवी दिति और डर के मारे उन्होंने 100 वर्षों तक बच्चों को जन्म ही नहीं दिया। 100 वर्ष तक धारण किया। दधार वर्षाणी शतम शंकमारा सुरार्दना। अंत में उनके गर्भ से 2 भयंकर दैत्य पैदा होंगे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। उनमें हिरण्याक्ष छोटा था, हिरण्यकश्यपु बड़ा था। आज भगवान ने वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया। अब सृष्टि का विस्तार हुआ। तो पहले बेटियों का वंश बतलाए। मनु महाराज की मझली बेटी हैं देवहूति। इनका विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। कर्दम जी ने कामक विमान अपने संकल्प से बनाया। कामक माने कामना के अनुसार गमन करने वाला, डीजल पेट्रोल कुछ नहीं लगता उसमें, संकल्प शक्ति से उड़ने वाला विमान था जो कर्दम जी ने उस काल में बनाया। उस विमान में देवी देवहूति के साथ कर्दम जी ने दिव्य सुख भोगे। कालांतर में 9 बेटियों को जन्म दिया। कर्दम जी ने कहा, देवी अब संतान हो गई, अब हम चले भजन करने। देवहूति ने कहा, महाराज बिटिया वही है, बेटा तो है ही नहीं। तो रुक गए। पुनः अनुग्रह किया तो अब की बार देवहूति के गर्भ से साक्षात भगवान कपिल रूप में प्रकट हो गए। बोल कपिल भगवान की जय। आज नरसिंह भगवान को प्रकट करना है, इसलिए थोड़ा समास विधि से सुपरफास्ट गाड़ी चलाई है, क्योंकि एक विषय पर थोड़े जम गए तो फिर नरसिंह भगवान रह जाएंगे। शाम तक उन्हें प्रकट करना है सप्तम स्कंद में। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। कपिल भगवान का जब प्राकट्य हुआ तो साक्षात ब्रह्मा जी दर्शन करने आए। जब ब्रह्मा जी दर्शन करने जा रहे थे तो उनके जो 10 ऋषि पुत्र थे
उन्होंने कहा पिताजी कहाँ जा रहे हो? बोले प्रभु के दर्शन करने। बोले तो हमें भी ले चलो, हम भी चलते हैं। बोले चलो। तो नारद जी तो बचपन से घुमक्कड़ थे, कहीं घूमने निकल गए थे। बाकी नारद जी को छोड़ के जो 9 ऋषि थे वो सब चले आए पिताजी के साथ सिद्धाश्रम में। जैसे ही कपिल भगवान का दर्शन वंदन किया और लौटने लगे तो करदम जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। बोले महाराज एक प्रार्थना मेरी सुन लो। बोले कहो। बोले आपके साथ में आए हैं 9 बेटा आपके, और मेरे घर में है 9 बेटी। बहुत बढ़िया जोड़ा बन जाएगा महाराज, ना आपको कहीं भटकना पड़ेगा ना हमको। ब्रह्मा जी खुश होकर बोले शुभस्य शीघ्रम, बहुत बढ़िया विचार है, अनुमोदन किया। फिर तो ब्रह्मा जी के जो ऋषि पुत्र थे करदम जी ने उनको अपनी बेटियां यथा योग्य ब्याह दी। सबसे बड़ी बेटी का नाम था कला देवी, करदम जी की। कला देवी का विवाह हुआ मरीच मुनि के साथ। दूसरी थी अनसुईया, जिसका विवाह हुआ अत्रि मुनि के साथ। अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी के साथ। ख्याति का विवाह भृगु जी के साथ। शांति का विवाह अथर्वण जी के साथ। क्रिया का विवाह क्रतु ऋषि के साथ। हविर्भू का विवाह पुलस्त ऋषि के साथ। ऐसे सब बेटियों का विवाह करके विदा कर दिया। अब करदम जी बोले देवी जी देखो बेटियां ससुराल गई और बेटा तुम्हें मिल गया, जिम्मेवारी पूरी भई, अब अपने राम चलते हैं। और तपस्या करने निकल गए। ब्राह्मणों का कर्तव्य है जब बेटा बेटियों का विवाह हो जाए तो संन्यास जीवन धारण करके उसे ब्रह्म चिंतन में लग जाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण का शरीर ब्रह्म ज्ञान के लिए मिला है। तुच्छ विषयों में ही संपूर्ण जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणस्य ही देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते कृच्छ्राय तपसे चेह प्रज्ञानंद सुखाय च। करदम जी ने यह शिक्षा दी। घर में सब कुछ अनुकूलता है। देवहूति जैसी पतिव्रता पत्नी, कपिल जैसा साक्षात भगवान का स्वरूप पुत्र, परम ज्ञानी, सांख्य योग के प्रवर्तक भगवान कपिल, अनसुईया अरुंधति जैसी बेटियां, भृगु वशिष्ठ जैसे दामाद, मनु शत्रुपा जैसे सास ससुर, अब और कामक जैसा विमान दुनिया में घूमने को। किसी पक्ष से कोई कमी नजर आ रही है क्या जीवन में? अभाव में जो भागते हैं बाबा बनने के लिए वो पलायनवाद है, वैराग्य नहीं। घर में भाई खटपट के चल बाबा के मठ पर, लड़ाई झगड़े परेशानियां घर में आई तो चलो बाबा जी बन जाते हैं। ये वैराग्य नहीं है, ये पलायनवाद है। वैराग्य तब है जब संसार का नश्वर स्वरूप समझ में आवे कि यह संसार अनित्य है, नाशवान है, एक ना एक दिन छोड़ना ही छोड़ना है, इसलिए पहले से छोड़ दो। हमेशा देखो आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आपने किसी को दान कर दिए तो आपको बड़ा हर्ष और प्रसन्नता का अनुभव होगा कि हमने ये दान किया और ये हमने बनवाया, कुछ भी परमार्थ में लगा दिया अपने मन से, तो आपको हर्ष होगा। और कोई धोखा दे करके या लूट के 10 लाख रुपया ले जाए तो 10 दिन चैन की नींद नहीं आएगी, कष्ट होगा। दान देने में भी वो धन गया और छिन जाने पर भी वो गया ही। पर छिन जाने में कष्ट हुआ, देने में हर्ष हुआ, क्योंकि देने में आप अपने मन से दे रहे हैं, छिन जाने में आपकी मन की इच्छा के विरुद्ध गया है। ये अंतर है। तो संसार तो एक ना एक दिन छूटेगा, ये पक्की बात है। तो आप विवेक पूर्वक पहले ही संसार को त्याग देंगे तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि आप अपने मन से खुद ही छोड़ रहे हैं। पर यम के दूत मार पिटाई करके जबरदस्ती आपसे संसार छिनवा करके आपको संसार से अलग करेंगे तो आपको भयंकर कष्ट होगा। इसलिए कहा अंतकाले महादुखम। अंतकाल में दुख किस बात का होता है? मरने का नहीं होता, छिन जाने का होता है। ये सब संसार छूट गया। बोलो राधे 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 राधे। जिस संसार में आपकी इतनी आसक्ति है कि एक दिन को भी ठीक से नहीं छोड़ पा रहे, तीर्थ यात्रा में जाओ तो कहीं भी घूमो, सुबह से शाम तक एक बार तो फोन करके पूछे लेते हो भाई कैसे क्या चल रहा है, सब ठीक ठाक। जिस अपने घर परिवार को आप एक दिन ठीक से नहीं छोड़ पा रहे, उसको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने की स्थिति बने तो कल्पना करके देखो कैसा लगेगा। मेरा इतना बड़ा व्यापार, मेरा इतना बैंक बैलेंस, मैंने इतनी फैक्ट्रियां और इतना कारोबार, मेरे इतने बच्चे, इतने नाती पोते, सबसे कितना प्रेम अनुराग है, और एक झटके में कोई सब छोड़ ले। अरे और 12 की छोड़ो, अपने शरीर में ही कितना प्रेम होता है। करोड़ों पैसे लगा दिए होंगे इसी को सजाने संवारने में, कितने तो कपड़े पहने बढ़िया से बढ़िया कीमती,
तो आप सोचिए, जिस शरीर में आपकी इतनी आसक्ति है, शरीर भी आपसे छिन जाएगा, इसको भी छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ये विवेक पूर्वक जब आप पहले से ही अनासक्त हो जाएंगे कि ये छूटने वाला है, चलो छोड़ो सब, कुछ भी अपने पास मत रखो, तन से कहीं भी रहो, मन से सबको छोड़ दो, तो फिर आपको कोई कष्ट नहीं होगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने संन्यास आश्रम बनाया है जीवन के चतुर्थ चरण में। या छूटने का नंबर है तो पहले ही छोड़ना चालू कर दो। इसलिए करदम जी ने सब कुछ अनुकूल होते हुए भी छोड़ के चले गए। अब घर में मैया बेटा सिर्फ दो ही रह गए। एक दिन माँ ने अपने पुत्र भगवान कपिल से पूछा, निर्विन्ना नितरां भूमन असत इंद्रिय तर्षणा येन संभाव्य मानेन प्रपन्नांधं तमा प्रभो प्रपन्नांधं तमा प्रभो। हे प्रभो, मैंने अपने जीवन में सारे सुख पा लिए। समर्थ पति करदम जी के अनुग्रह से पुत्र पुत्री सब कुछ मुझे प्राप्त हुआ, सब कुछ मेरे अनुकूल हुआ, फिर भी मेरा विषयों से वैराग्य क्यों नहीं हो रहा? जो चाहा सो पाया, फिर भी मन अभी अघाया नहीं, तृप्त नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? कपिल भगवान कहते हैं, सुनो माता जी, ये जो मन है ना, इसका पेट कोई नहीं भर पाया आज तक। मन संतुष्ट परिपूर्ण तभी होगा जब इसमें मनमोहन बैठेंगे। माधव की विशेषता है अणोरणीयान महतो महीयान। वो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े बनना जानते हैं। मन कितना भी बड़ा हो, माधव से बड़ा तो नहीं हो सकता, वो भर देंगे उस मन को। बाकी जितने विषय हैं, ये मन का पेट नहीं भर सकते, सब अधूरे हैं, अपूर्ण हैं। परिपूर्ण केवल परमात्मा है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्ण केवल वही है, बाकी सब अपूर्ण है। और जब तक पूर्ण को प्राप्त नहीं करोगे, तब तक जीवन में अपूर्णता हमेशा बनी रहेगी। परिपूर्णता जीवन में तभी आएगी जब परिपूर्ण को पकड़ोगे। तो बेटा, वो परमात्मा कैसे पकड़ में आए, उनमें कैसे मन लगे, वो मन में कैसे बसे? भगवान बोले, उसका सीधा सरल एक उपाय है। क्या? परमात्मा समझ में नहीं आते तो जो परमात्मा को समझे हुए बैठे हैं, बस उन्हीं को पकड़ लो। जो जहां जुड़ा होता है, दूसरों को भी वहीं जोड़ता है। इसलिए जैसे कि आपने बिजली का तार पकड़ लिया तो पकड़ने वाले को करंट लग गया बिजली का। अब आप बिजली का तार मत पकड़ो, पकड़ने वाले को ही पकड़ लो, तो आपको भी भरपूर वही करंट लगेगा जो तार पकड़ने वाले को लगा है। भले ही आप तार से दूर हैं, फिर भी तार पकड़ने वाले को भी करंट लगता है। उसी प्रकार जो तत्वज्ञ हैं, ब्रह्मज्ञानी, उस ब्रह्मनिष्ठ परमात्मा जो संत हैं, इसलिए भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, क्योंकि चारों में एक ही करंट चल रहा है। इसलिए भगवान समझ में नहीं आते तो भगवान के भक्तों को पकड़ो, पर पकड़ने में ध्यान रखो भक्ति ही होना चाहिए, वो संत ही होना चाहिए, ब्रह्मनिष्ठ ही होना चाहिए। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जानत तुम्हें हो ही जाई। जो जान गया वो उसी जैसा हो गया। इसलिए गुरु गोविंद में कोई भेद नहीं माना गया। गुरु कौन है? जो जान करके बैठा है वही गुरु बनने का अधिकारी है। तो जो तत्वज्ञ है वो ब्रह्मनिष्ठ होने के नाते वह साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, वो पर ब्रह्म स्वरूप ही है। तो बेटा, ये कैसे पता चलेगा कि कौन ब्रह्म स्वरूप है, कौन परमात्मा को जान के बैठा है? ये कैसे पता चलेगा? किसी के माथे पर तो लिखा नहीं है। साधु संत सब प्रकार के मिलेंगे संसार में, असली भी और नकली भी। ये आज की बात नहीं है, पहले से होता है। रावण हुए, कालनेमी हुए, सब नकली बाबा जी बन के ही तो आए थे। तो जब उस काल में बने तो आज बने, तो कौन आश्चर्य की बात। तो पहचान क्या है साधु की?
कपिल भगवान कहते हैं 5 लक्षण होते हैं सच्चे संत में, असली वाले। कौन कौन? तितिक्षवः कारुणिका, सुहृदः सर्वदेहिनां, अजातशत्रवः शान्ता, साधवः साधुभूषणाः। पहला लक्षण तितिक्षु। तितिक्षु माने द्वंद्वों को सहन करने वाला। सम्मान में उसे जो मस्ती मिलती है, अपमान में भी वही मस्ती रहती है। जो सम्मान में फूल जाता है वो अपमान में निश्चित मुरझा जाएगा, और सम्मान का कोई प्रभाव जिसके चित्त पर नहीं पड़ रहा तो अपमान का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साधु में यही विशेषता है, उसके लिए मानापमानयो तुल्यम, दोनों उसके लिए बराबर होते हैं। इसका नाम है तितिक्षा। दूसरी बात कारुणिका, उसमें करुणा बहुत अधिक होती है। तीसरी बात सुहृदः सर्वदेहिनाम, प्रत्येक देहधारी माने शरीरधारी जितने भी जीव जंतु, केवल मनुष्य नहीं, प्राणी मात्र जितने हैं शरीरधारी, सबको अपना सुहृद मानता है, पराया कोई उसे नजर नहीं आता। हो करके जीव जगत के भवाटवी में जन्म लेता हुआ भटक रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भवाटवी इसी का नाम है। भटकते भटकते जब भगवान द्रवित होते हैं तब भगवान सदगुरु का स्वरूप धारण करके आते हैं, जीव को आत्मबोध कराते हैं कि माया के ओ पुजारी, आगे की कुछ खबर है, इस घर से और बढ़कर एक दूसरा भी घर है। जिस घर से तू चला था घूमने के लिए उस घर को मत भूल भाई, अपने घर वापस चल। इसलिए गुरु गोविंद में कोई अंतर नहीं मानना चाहिए, क्योंकि गोविंद ही गुरु का रूप धारण करके इस भवाटवी से हमें निकालने के लिए आते हैं। बोल गुरुदेव भगवान की जय। ये रहस्य जान करके प्राचीन बरही हिंसा से मुक्त हो गए। प्राचीन बरही के 10 बेटा हुए, प्रचेता गणों के नाम से जाने गए। इन्होंने भी नारद जी से प्रश्न किया, बाबा भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय क्या है? शॉर्टकट बताओ महाराज, ज्यादा प्रपंच नहीं हो, भगवान जल्दी मिल जाए, इसका उपाय क्या है? तो नारद जी ने कहा 3 बातें अपने जीवन में उतार लो तो ठाकुर जी तुम पर तुरंत रीझ जाएंगे। कौन कौन सी? दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा, सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्या सुजनार्दनः। जनार्दनः आशु तुष्यति, भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। पहला सूत्र सर्वभूतेषु दयया, जीव मात्र के प्रति आपके हृदय में दया का भाव होना चाहिए। दूसरी बात संतुष्ट्या येन केन वा, प्रभु ने जो दिया है, जितना दिया है उसमें संतुष्ट रहो। प्राप्त को पर्याप्त समझ के प्रसन्न रहने का प्रयास करो। हमें जो मिला है हम उसका आनंद नहीं लेते, जो नहीं मिला है उसको पाने में इतने व्यस्त और तन्मय हो जाते हैं कि जो मिला है उसका आनंद लेना ही भूल जाते हैं। आज व्यक्ति अपने दुख में इतना, अपने दुख से दुखी नहीं है जितना कि पड़ोसी के सुख को देखकर परेशान है कि उसने बढ़िया गाड़ी खरीद ली, बढ़िया बंगला बना दिया, हमारा अभी वही खटारा चल रहा है। तो जो मिला है उसका आनंद नहीं लेते। संसार में यदि आपको कुछ नहीं मिला, केवल शरीर आपका ठीक ठाक स्वस्थ है, तो समझ लो आप करोड़ों से ऊपर हो, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग हैं, कोई अंधे हैं, कोई बहरे हैं, कोई पंगु हैं। आपको भगवान ने स्वस्थ शरीर दिया है तो उन करोड़ों से तो आप ऊपर होगे नहीं। जिस दिन आप अपनी नीचाई पर दृष्टि डाल के देखोगे तब आपको अपनी ऊंचाई का पता चलेगा। पर हम लोग नीचे देखते ही नहीं, हम तो ऊपर ताकते हैं कि देखो वो कहां पहुंच गया, वो कहां पहुंच गया। नीचे देखोगे तब आपको अपनी ऊंचाई का पता चलेगा, ऊपर देखोगे तो ईर्ष्या द्वेष में ही फंसे रहोगे। इसलिए संतुष्ट्या येन केन वा। और तीसरा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च, अपनी इंद्रियों के घोड़ों को तान के रखो, संभाल के रखो। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बस ये 3 बातें अपने जीवन में उतार लोगे
तो जनार्दन आशुतुष्यति, भगवान आप पर तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ये मैंने तुम्हें उत्तानपाद का वंश सुनाया। अब इनके भाई हैं प्रियव्रत। प्रियव्रत ने तो संकल्प लिया कि मैं अपने राज्य में रात नहीं होने दूंगा। क्यों? बोले रात होने से 12 घंटे लोग अंधकार में सो के यूं ही बर्बाद कर देते हैं। इसलिए रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि, मैं इस रजनी को दिन में परिणत कर दूंगा, रात होने ही नहीं दूंगा। ज्योतिर्मय रथ का निर्माण किया प्रियव्रत ने और पृथ्वी की परिक्रमा लगानी चालू कर दी, तो 7 दिन तक धरती पर दिन ही बना रहा, रात नहीं हुई। ब्रह्मा जी तो घबरा गए, भागते हुए आए, बेटा ये मत करो, रात्रि मैंने लोगों को विश्राम देने के लिए बनाई है। दुनिया रात में सोती है और साधु जग करके अपनी साधना करते हैं। रात बुरी नहीं है, संसार की हर वस्तु उपयोगी है, बस उपयोग करना तुम्हें आना चाहिए। संसारी लोग सोते हैं, संत जाग करके साधना करते हैं, चोर अपने रात में ताला चटकाते रहते हैं। सब अपने अपने ढंग से रात्रि का उपयोग कर रहे हैं, जिसको जो समझ में आवे। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, ऐसा कोई अक्षर नहीं जिसमें मंत्र बनने की शक्ति ना हो। नास्ति मूल मनौषधम, ऐसी कोई वनस्पति नहीं जिसमें औषधि का गुण ना हो। और अयोग्य पुरुषो नास्ति, कोई संसार में अयोग्य पुरुष नहीं है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई योग्यता है, और उस योग्यता का सही मूल्यांकन सदुपयोग कैसे किया जाए? योजकस तत्र दुर्लभ, संयोजक दुर्लभ है। हर चीज में कोई ना कोई विशेषता तो है। प्रियव्रत को बात समझ में आ गई, पर 7 परिक्रमा लगाई तो 7 द्वीप और 7 समुद्र बन गए। जम्मू द्वीप, लक्षद्वीप, कुशद्वीप, क्रौंच द्वीप, पुष्कर द्वीप, ऐसे ये 7 द्वीप हैं धरती में। सबसे पहला जम्मू द्वीप है, यहाँ के राजा बने आग्नेन्द्र। आग्नेन्द्र के 9 बेटा हुए, तो उन्होंने जम्मू द्वीप के 9 खंड कर दिए। इलाव्रत खंड, केतुमाल खंड, हरिवर्ष खंड, किमपुरुष खंड, भद्रासु खंड, अजनाब खंड, ऐसे 9 खंड बने जम्मू द्वीप के। ये जो अजनाब खंड है, इसके राजा बने नाभि। नाभि के घर में साक्षात भगवान ऋषभ देव जी का प्राकट्य हुआ। बोले ऋषभ भगवान की जय। ऋषभ देव जी साक्षात भगवान के अवतार हैं। उन्होंने इंद्र की बेटी से विवाह किया, जयंती इसका नाम था, और 100 पुत्रों को जन्म दिया। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत, जो इतना तपस्वी, तेजस्वी, प्रभावशाली बना कि इस भरत के नाम से इस अजनाब खंड को भारत वर्ष कहा गया। आशित देनेदम वर्षम भारतम इति विपदिशन्ति। भारत में 3 भरत हुए हैं, एक ज्ञान योगी, एक कर्म योगी, एक भक्ति योगी। ज्ञान योगी भरत ये हैं जो आगे चल के जड़ भरत बने, जिन्होंने रघुगण को उपदेश दे करके उसका कल्याण किया। भवाटवी का बहुत अद्भुत उपदेश दिया है, महान ज्ञानी जड़ भरत। दूसरे हुए कर्मयोगी भरत, जो दुष्यंत के पुत्र, शकुंतला के बेटा। अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत का बड़ा अद्भुत ग्रंथ है कालिदास जी महाराज का, उसमें दुष्यंत का चरित्र है। जो भरत जंगल में जन्म लिए और शेरों के साथ खेल करके एक दिन सम्राट के पद पर पहुंचे, वो कर्मयोगी है। और तीसरे भक्ति योगी भरत, जो रामानुज भरत हैं, दशरथ जी के पुत्र, परम प्रेम के प्रत्यक्ष प्रकट रूप हैं। जिन भरत जी का चरित्र अयोध्या कांड में, रामचरितमानस में बहुत विस्तार से गोस्वामी जी ने गाया है। और अंतिम सोरठे में एक बात कह दी, भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवसी होय भवरस बिरती। भरत जी के चरित्र को प्रेम पूर्वक नियम से कोई नित्य प्रति श्रवण करे तो सिय राम पद प्रेम अवश्य होए। गारंटी के साथ कहते हैं कि राम जी के पाद पद्मों में निश्चित रूप से प्रगाढ़ प्रीति आपकी हो जाएगी। परंतु दूसरा काम क्या होगा? भवरस बिरती। हम सबके भीतर भवरस भरा है, माने विषय रस। किसी गिलास में पानी भरा हो और उसमें दूध भरना चाहोगे तो कैसे भरोगे? पहले पानी को निकालना पड़ेगा, तभी दूध भरेगा। भरत जी का चरित्र दोनों काम कर देता है। भवरस भरा है, विषय रस भरा है। उस भवरस बिरती, भवरस को बाहर कर देगा
और सीताराम जी के पाद पद्मों में भगवत रस जो है वो आपके भीतर भर देगा। भरत जी का चरित्र दोनों काम करता है, ऐसे प्रेम मूर्ति भरत है। तो ऐसे 3 भरतों से भूषित ये भारत भूमि है। बोल भारत माता की जय। सुखदेव जी भारत भूमि की गौरव गाथा मुक्त कंठ गाते हैं। इस पवित्र भूमि में जन्म लेने के लिए स्वर्ग के देवता तरसते हैं। किसी ने कहा भाई देवताओं तुम्हें क्या कमी है जो हमारे भारत में आना चाहते हो? तो देवता बड़ी जोरदार बात बताते हैं कि भारतवासी हो, आप बड़े भाग्यशाली हो, जो तुम्हें मिल रहा है वो हमको स्वर्ग में देवताओं को प्राप्त नहीं है। क्या नहीं है? अहो अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एसाम स्वदित स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धम रसु भारताजिरे मुकुंद सैवोपयकम स्पृहाहि। देवता कहते हैं ओहो भारतवासियों आप कितने भाग्यशाली हो। वो दिन कब आएगा जब हम भी कभी भारत भूमि में विचरण करें, जन्म लेवे। तो तुम्हें कमी क्या है ये बताओ। बोले पहली कमी तो ये है न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा सुरेश लोकोपि न वै ससेव्यता। सबसे पहली कमी स्वर्ग में यह है कि हमें भगवान की कथा कोई सुनाने वाला या नहीं है। हम कथा सुनना चाहें तो स्वर्ग में नहीं सुन सकते। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा। एक बार सुखदेव जी के पास अमृत का कलश लेके आए थे कि महाराज हमें कथा सुना दो और दक्षिणा में अमृत आप ही रख लो। तो हमको फटकार के भगा दिया बाबा जी ने। हमको कथा सुनने को नहीं मिलती। और क्या नहीं मिलता? बोले न साधव, साधु संतों के दर्शन भी स्वर्ग में नहीं मिलते। ये तो केवल पवित्र पुण्य भूमि भारतवर्ष ही है जहां हमेशा साधु संत विचरण करते हैं, गुप्त रूप से प्रकट रूप से भी। गुप्त रूप से तो अनेक हैं, प्रकट रूप से भी होते हैं। कितना भी घोर कलिकाल आ जाए, ये पुण्य भूमि भारत से साधु कभी समाप्त नहीं हो सकते। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में विराजमान होते हैं। आज भी देखिए हमारे प्रेमानंद जी महाराज इस समय क्या चमत्कार कर रहे हैं, नव युवकों को कितना प्रभावित कर रहे हैं। हमारे मलुकपीठ वाले पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज, पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य पूज्य श्री निश्चलानंद जी महाराज, एक से एक तपस्वी महात्मा हैं। इनके निकट जाके इनकी महिमा को समझो। ये तो प्रकट हैं, अब प्रकट भी बहुत हैं। अभी हम चित्रकूट से कथा कह के आ रहे हैं। तो जब गंगा जी के किनारे मंदाकिनी में एक वहाँ के जो लोकल के रहने वाले थे, उन्होंने कहा महाराज आपको तपस्वी महात्माओं का दर्शन करवाते। हमने कहा कराओ भाई। तो घनघोर जंगल में ले गए, मंदाकिनी के किनारे जहाँ पर चलना फिरना भी दुर्लभ कठिन, वहाँ पर महात्मा लोगों लगा भभूति चारों तरफ से आग अग्नि जला के, इतनी भयंकर गर्मी में चारों तरफ से अग्नि जला करके, ऊपर खप्पड़ में भी अग्नि रख करके उसी में स्वाहा स्वाहा कर रहे। और 10 बजे से पूरे 2-2:30 बजे तक बैठे रहते थे धूप में कट। और उसके बाद उसी फिर मंदाकिनी में स्नान करके उसी भस्म को लगाते थे। हम तुम्हारा 5 मिनट बैठना मुश्किल पड़ गया। इतने मच्छर और मक्खी वो सब जंगल में होता ही है, और वो वहाँ पर मस्ती से बैठे, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो जिन महात्माओं का दर्शन दुर्लभ है, वो ऐसे अप्रकट गुप्त रूप से बहुत से महात्मा आज भी इस धरा पर विराजमान है। तो देवता कहते हैं ये ऐसे तपस्वी महापुरुष हमें स्वर्ग में थोड़ी मिलेंगे देखने को। और मखा महोत्सवा, जो बड़े बड़े यज्ञ भारत भूमि में होते हैं वो स्वर्ग में थोड़ी होते हैं। और भारत भूमि तो महोत्सवों की भूमि है। ऐसा कोई महीना नहीं है जिसमें कोई उत्सव न हो। कभी जन्माष्टमी, कभी रामनवमी, कभी विवाह पंचमी, कभी होली महोत्सव, कभी झूलन महोत्सव। ऐसा माने उत्सवों से, उत्सव का मतलब जहां सदैव उत्साह में भरे रहे, वो उत्सव है। निरंतर उत्सव मनते हैं इस पुण्य भूमि भारत वर्ष में। इसलिए वो दिन कब आएगा जब भारत में हमारा जन्म हो गए। बोल भारत माता की जय। इस प्रकार भारत का गौरव गाया। अच्छा, एक प्रश्न आपसे करते हैं, ध्यान से सुनो। भगवान के 24 अवतार हुए शास्त्र के अनुसार, और सबके सब केवल भारत भूमि में हुए। ऐसा क्यों? क्या भगवान भी भारतीय हैं? वही भारत में ही आते हैं तो भारतीय कहलाएंगे,
पर भारतीय भगवान को कोई नहीं कहता। भगवान को तो जगन्नाथ कहते हैं, जगदीश्वर कहते हैं। तो यदि वो सारे जगत के मालिक हैं, ईश्वर हैं, तो भारत में ही क्यों आते हैं? अमेरिका, इंग्लैंड, जापान में क्यों प्रकट नहीं होते भाई? तो प्रश्न ये है कि भगवान भारत में आते हैं तो भारतीय क्यों नहीं कहलाते? और सारे यदि भगवान जगत के मालिक हैं तो सारे जगत में क्यों नहीं आते? अब समाधान भी सुनिए ध्यान से, उदाहरण से बात जल्दी समझ में आएगी। ये पूरा शरीर हमारा है और सभी अंग हमको प्यारे हैं, हाथ पैर नाक कान कुछ भी कहो, पूरा शरीर हमारा प्यारा है। फिर भी महत्वपूर्ण अंग हैं सबके सब, किंतु पैर काट दिए जाएं तो बिना पैरों के भी हम जिंदा रह लेंगे, हाथ भी काट दिए जाएं तो भी जिंदा रह लेंगे, आंख फोड़ दी जाए, कान फोड़ दिए जाए, तो बहुत से अंगों के बिना भी हम जिंदा तो रह सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग देखे जाते हैं, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है कि बिना हाथ पैर वाले भी चमत्कार करके दिखा रहे हैं। किंतु यदि हृदय गति रुक जाए, हार्ट अटैक हो जाए, धड़कन रुक जाए, तो पूरा शरीर कितना भी स्वस्थ मस्त रखे, पर हृदय गति रुकते ही गोविंदाय नमो नमः, राम नाम सत्य, कुछ नहीं कर सकते। उसी प्रकार सारा संसार भगवान का विराट शरीर है, किंतु भारतवर्ष भगवान का हृदय है, और भारत के हृदय में धर्म की धड़कन धड़कती रहे तो सारे विश्व में धर्म की ध्वजा फहराती रहेगी। भारत से धर्म की हानि हो गई तो सारा विश्व धर्महीन दिशाहीन हो जाएगा। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए बार बार युग युग में मैं भारत में आके धर्म की स्थापना करने हेतु आता हूं। धर्म प्राण देश है ये पुण्य भूमि भारत, इसलिए भारतवर्ष समस्त ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बोल भारत माता की जय। अब परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज ये बताओ, ये पापी लोग मरने के बाद नरक में जाते हैं, वो नरक किधर है? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमपुरी है, जिसके मालिक यमराज है, वो पापियों को पाप का दंड देते हैं। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया पंचम स्कंद के 26वें अध्याय में। तामिस्र, अंध तामिस्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, असिपत्रमण, सुकरमुख, लाला, भक्ष, बैतरणी, पूयोध, प्राणरोध, वज्रकंटक, सालमली, ये सब नरकों के नाम है। अब किस पाप से किस नरक में कौन सी यातना दी जाती है उसका विस्तार से वर्णन है। यस्तु परवित्तापत्य कलत्राण्यपहरति सही काल पाशबद्धो यम पुरुषै अति भयानक तामिस्रे नरके बलान्यपात्यते। पंचम स्कंद में श्लोक नहीं है, गद्य है। सुखदेव जी कहते हैं कि जो पापी दूसरे के धन का हरण करते हैं, स्त्री का हरण करते हैं, बच्चों का हरण कर लेते हैं, वो पापात्मा तामिस्र नरक में जाते हैं, जहां तांबे के समान आग में तपी हुई भूमि पर इस जीव को पटक दिया जाता है। घर में आए अतिथि मेहमान को जो क्रोध भरी आंखों से देखता है कि इसको अब कौन बना के खवाए, उसको वज्र तुंड नरक में जाना पड़ता है, जहां गीध उसकी आंख नोच नोच के निकाल के खाते हैं। बोलो राधे 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 राधे। जो दूसरों से द्रोह करके, छल कपट करके, लूट करके अपने परिवार का, कुटुंब का भरण पोषण करते हैं, वो रौरव नरक में जाते हैं, जहां रूरू नाम के जानवर उसके शरीर का मांस नोच के खाते हैं। जो दूसरों का मांस पका पका करके खा के अपना मांस बढ़ाते हैं, वो कुंभी पाक नरक में जाते हैं, जहां तेल की खौलती कढ़ाई में उनको पकौड़े की तरह छौंक दिया जाता है। पर सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वो जब नरक में जीव जाता है तो उसको नारकीय देह प्राप्त होता है। देखो आप जब हम मरते हैं तो ये पांच भौतिक शरीर तो यहीं भस्म हो जाता है चिता में, पर एक उसका सूक्ष्म शरीर होता है जीवात्मा, वो कर्मानुसार जाता है, जो कर्मदंड भोगता है। तो नरक में जब जीव जाएगा तो नारकीय शरीर मिलेगा। उस शरीर की विशेषता है, आप कितने भी उसके टुकड़े कर दो, कष्ट तो भरपूर होता है पर मर नहीं सकते। ऐसी देवता जब स्वर्ग में हम जाते हैं पुण्य के बल पर, तो देव शरीर प्राप्त होता है ताकि उन दिव्य सुखों को हम भोग सके। इस शरीर से स्वर्ग के सुख थोड़ी भोग सकते हैं, इस धरती के सुख हम ठीक से नहीं भोग पा रहे, यदि शरीर रोगी हो जाए तो। इसलिए स्वर्ग का सुख भोगने के लिए देव शरीर, दिव्य शरीर प्राप्त होता है, और नरक में नारकीय शरीर प्राप्त होता है। पर नरकों की यातना सुन के परीक्षित घबरा गए, हाथ जोड़ के बोले, महाराज दुनिया में कोई नहीं ऐसा जिससे कोई पाप न हुआ हो, तो क्या नरक में ही जाना पड़ेगा? बचने का कोई उपाय नहीं है क्या? गलती हो जाए तो माफ हो जाए? सुखदेव जी बोले, हाँ बचने का भी उपाय। क्या उपाय महाराज?
सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, नरकों को धोबी घाट समझो। कपड़े गंदे होंगे तो सफाई तो करनी पड़ेगी। दो ही तरीके हैं, या तो बढ़िया साबुन लेके घर में रगड़ के साफ कर लो, और फुर्सत नहीं है तो धोबी घाट पर चले भेज दो। अंतर इतना है कि आप अपने कपड़े को जितने प्यार से साफ करोगे, धोबी वहां दया नहीं करेगा। वो भी धोबी कपड़े की धुलाई तो करता है, पर कपड़े की धुनाई भी खूब करता है, अच्छी तरह से साफ करता है। तो शरीर भी वस्त्र है, इसमें पाप का दाग लगे तो प्रायश्चित का साबुन लगा के आप स्वयं साफ करो। यदि पापों का प्रायश्चित नहीं करोगे तो यमराज धोबी घाट बना करके बैठे हैं, वो अच्छी तरह से सफाई कर देंगे। और इतना याद रखिए, 84 लाख वेराइटियां हैं ब्रह्मा जी की फैक्ट्री में इन कपड़ों की। सबसे कीमती कपड़ा आपका है जिसे आप पहन करके बैठे हैं। और जो कपड़ा जितना कीमती होता है ना, उतना ही नाजुक भी बहुत होता है। प्योर सिल्क है, पानी का भी दाग दिखाई पड़ेगा, नेक में फट जाए, है बड़ा कीमती। तो ऐसी मनुष्य शरीर बड़ा कीमती है और बहुत नाजुक भी है। कबीरदास जी ने तो क्या बढ़िया वर्णन किया है। चदरिया झीनी रे झीनी, हे राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, झीनी झीनी राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, हे राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। कैसे बनी ये चादर, फैक्ट्री का पूरा परिचय देते हैं, क्या क्या मटेरियल इसमें लगा है। अष्टकमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की रूनी, चदरिया। अष्टकमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूंजी, 9-10 मास उनन में लागे, 9-10 मास उनन में लागे, मूरख में लीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, हे राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, झीनी रे झीनी। पूरा भजन नहीं सुनाएंगे, नहीं बहुत समय लग जाएगा, कथा अभी बहुत है। भजन तो हम अब जो यहाँ पे राजे हुए हैं ईस्ता जी, उनकी वाणी से सुनेंगे कथा के विश्राम में। तो इसमें पूरा चित्रण किया है इस चादर का, तो बहुत कीमती है, इसलिए सावधानी से इसका उपयोग कीजिए। और पाप का दाग लगे तो खुद ही साफ कर लीजिए, क्योंकि धोबी घाट पर तो खूब अच्छी दशा हो जाएगी इस वस्त्र की। अच्छा महाराज, तो ये बताओ, ऐसा कोई साबुन हमें बता दो कि सारे दाग धब्बे हम उसी से साफ कर लें। सुखदेव जी बोले अच्छा ठीक है, तो एक बढ़िया साबुन बताते हैं, एकदम सस्ता सुलभ है, तो सस्ता सुलभ और इतना शक्तिशाली है कि एक बार चादर को कहीं रगड़ दिया इस साबुन से तो बड़े से बड़े दाग ढूंढते। श्यातूर्णमालोकनम, यदि वेदों के वचन सत्य हैं, व्यापकता परमात्मा की सत्य है, तो उस सत्य को पूर्ण करने के लिए, सत्य करने के लिए, हे प्रभु इस खंबे से आप प्रकट हो जाएं। मन ही मन प्रार्थना प्रहलाद जी ने करी और इधर हिरण्यकश्यपु ने प्रहार किया खंबे पर। प्रहार होते ही भयंकर शब्द के साथ सिंह ध्वनि करते हुए नृसिंह भगवान खंबा फाड़ के प्रकट हो गए। वो नृसिंह भगवान की जय। गगड़ गड़गड़ानो खम्भ फाटो चरचरानो, निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। गगड़ गड़ कड़ावे दसन जीव लब लपावे, चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। इतना भयंकर अट्टहास किया नृसिंह भगवान ने, दैत्य सब मूर्छित होके गिर पड़े। हिरण्यकश्यपु सावधान हो गया, इसका भगवान है तो खतरनाक, पर मैं क्यों डरूं, मैं तो वरदानों से अमर हूं। ढाल तलवार संभाल के लड़ने के लिए टूट पड़ा। भगवान थोड़ी देर तक युद्ध करते रहे और जैसे ही देखा कि अब पूरी तरह सूर्यास्त होने वाला है, सोई पकड़ के जकड़ के गोदी में पटक के बीच देहरी में दबोच करके बैठ गए। हिरण्यकश्यपु कांप गया, बोला अरे गिरा दिया तो क्या हुआ, मैं मरूंगा नहीं। भगवान बोले क्यों, मैंने वरदान लिए हैं। क्या वरदान लिया? बोले ना भीतर मरूंगा ना बाहर।
भगवान बोले इसलिए बीच देहरी में बैठा हूं, ना भीतर है ना बाहर, तो ना ऊपर मरूंगा ना नीचे। भगवान बोले तू ना ऊपर है ना नीचे, तू मेरी गोदी में है। अरे तो ना मनुष्य से मरूंगा ना जानवर से। भगवान बोले तू मुझे क्या मानता है बता, मैं नर भी हूं सिंह भी हूं नरसिंह हूं। तो मैं ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान बोले अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े नाखून मैं तेरे लिए ही तैयार करके लाया हूं। अरे तो मैं 12 महीने से किसी महीने में ही नहीं मरूंगा। भगवान बोले अधिक मास पुरुषोत्तम मास चल रहा है, स्पेशल तेरे लिए बना रखा है। ये 12 महीने से अलग है, 13वां तेरे लिए बनाया है। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, सारे वरदान प्रभु ने सत्य किए और अंत में अपने विशाल नाखूनों को उसके पेट में गाप करके आंतों को चीर के प्रभु ने बाहर निकाल दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री नृसिंह भगवान की जय। हिरण्यकश्यप मारा गया, पर देवताओं की हिम्मत नहीं पड़ी जो पास में आके प्रणाम करें, दूर से ही दंडोत कर करके भागने लगे। लक्ष्मी जी से कहा माता जी आप ही शांत करो, हमारे बस की बात नहीं है। तो लक्ष्मी जी सुंदर स्वर्ण थाली में आरती सजा के प्रियतम को मनाने आई, और जैसी आरती घुमाई भगवान ने बहुत दहाड़ लगाई, थाली फेंक के दैया मैया करके लक्ष्मी जी तो भागती नजर आई कि मैंने स्वामी जी को इतना विचित्र रूप में कभी नहीं देखा भाई। अंत में सबके सब मिलके प्रहलाद जी से बोले पुत्र तुम्हारी प्रार्थना पर प्रभु पधारे हैं तो तुम ही इनको संभालो। तब प्रहलाद जी ने आके चरणों में प्रणाम किया, और जो प्रहलाद को चरणों में प्रणत देखा, भगवान का संपूर्ण कोप एकदम कपूर की तरह चला गया। स्वपाद मूले पतितम अमरभक विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः। कृपा करुणा से हृदय प्रभु का परिपूर्ण हो गया। उत्थापित शीश दधात कराम्बुजम काला हि वित्रस्तधिया तत्काल प्रभु ने प्रहलाद को उठा के गोद में बैठा के सिर सहलाते हुए कहा पुत्र मेरे विलंब से आने के कारण तुम्हें बहुत यातनाएं सहन करनी पड़ी, इसलिए मेरे अपराध को तुम क्षमा करना। क्षंतव्यमंग यदि में समय विलंब। सारे देवता आश्चर्यचकित। भक्तों को भगवान से क्षमा मांगते बहुत देखा, पर किसी भक्त से भगवान को क्षमा मांगते आज पहली बार देखा। सब धन्य हो गए, और इस प्रकार इस अलौकिक छवि को सारे संसार ने निहारा। भक्त भगवान दोनों एक दूसरे से क्षमा मांग रहे हैं। 42 श्लोकों में गदगद कंठ होकर प्रहलाद जी ने दिव्य स्तुति गाई है, और वो स्तुति में क्या क्या बातें भगवान के साथ हुई वो विस्तार से अब कल आपको हम श्रवण कराएंगे। कल चतुर्थ दिवस है, कन्हैया का जन्म महोत्सव भी हम लोग धूमधाम से कल मनाएंगे। भगवान के विविध अवतार, वामन अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार कल के प्रसंग में होंगे। आप लोग पीले पीले वस्त्र पहन के गोपी ग्वाला बन करके और नंदलाल के प्राकट्य में नंद महोत्सव मनाने के लिए नंद भवन में कल तैयार होकर के आइए। धूमधाम से हम लोग उत्सव मनाएंगे। नरसिंह भगवान कृपा करुणा से भरे हुए प्रहलाद के साथ पधार रहे हैं। हम लोग इस छवि को अपने हृदय में उतार करके अपने अपने स्थान पर शांत विराजे रहें और इस छवि को निहारते रहें भक्त और भगवान की। और अब हम लोग हरि नाम स्मरण करके आरती प्रसाद बाद में होगा। पहले हम निवेदन करेंगे, हमारे बीच में जो पधारी हैं ईशिता विश्वकर्मा जी, हम चाहेंगे कि वो आवें और वो सारे गा मा पा की विजेता हैं, उनकी वाणी से अब कथा के विश्राम का भजन हम लोग सुने। हम तो आपको सुनाते ही रहेंगे। और हम लोगों के बीच में हमारे श्री गिरीश विश्वा जी भी पधारे हुए हैं, जो अभी ढोलक पर अपने अद्भुत हाथ दिखा रहे थे। हमने अभी तक इनको कई बार देखा था, परंतु आज हमको भी बड़ा आनंद आया, आपके दिव्य ढोलक का आनंद लिया। अब हमारे बीच में जो ईशिता जी आ रही हैं, वो अपनी मधुर वाणी से हमने आपकी भी वाणी का आनंद लिया है। अद्भुत कंठ, सरस्वती जी की बड़ी कृपा है। ये इन्हीं की वाणी से, इन्हीं के स्वरों में हम लोग भजन का आनंद लेंगे। आप लोग सब यथावत व शांत विराजे रहें, तभी हमको पूरा आनंद प्राप्त होगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। बोल नृसिंह भगवान की जय। हम लोग प्रभु की पूजा बाद में करेंगे, आप लोग पहले बैठ विराजे रहें अपने अपने स्थान पर। एक भजन सुनने के बाद फिर हम लोग पूजन प्रारंभ करेंगे।
श्री कृष्ण हरि अनंत। जय श्री कृष्ण। महाराज जी, मेरा परम सौभाग्य है आज आपकी वाणी से इतनी सुंदर, इतनी अद्भुत कथा श्रवण का रसपान हम सभी को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार हम सबकी ओर से। सूरदास जी का एक मेरा अत्यंत प्रिय पद है, उसे गाने की त्रुटि कर रही हूँ, क्षमा मांगती हूँ अगर कुछ गलती हो तो। भरो दृढ़ेन चरणन केरो भरोसो दृढ़ेन चरणन केरो। श्री श्रीवल्लभ नखचंद्र छटामन सब जग माही अंधेरो। भरोसो दृढ़ेन चरणन केरो दृढ़ेन चरणन केरो। मारा गिरधरला थारो नचायो नाचू रे। मारा गिरधरला थारो नचायो नाचो रे। हे मारा राजाधिराज थारो नचायो नाचो रे। हे मारा राजाधिराज थारो नचायो
गोविंद राधे। जय श्री कृष्ण। अद्भुत साक्षात भगवती सरस्वती की कृपा है इनके कंठ पर, और सदा ये कृपा ऐसे ही इनके कंठ पर बनी रहे, और इन अपने मधुर कंठ से हम सबको इसी प्रकार से आनंद में परिप्लावित करती रहें। हम हृदय से मंगल कामना करते हैं आपके यशस्वी भविष्य की। आइए मिलकर अब हम कीर्तन भी करते जाएं और नरसिंह भगवान का पूजन अर्चन के साथ आरती प्रारंभ करते हैं। बोलिए श्री नरसिंह भगवान